हमारे जीवन में भक्ति आ जाए। और ऐसी हमें बात बताओ जिससे हमारे जीवन में भक्ति का प्रकाश फैल जाए। और महाराज हम ये जान जाएं कि सज्जन लोग क्रियते कथम, वो क्या करते हैं। सज्जन और दुर्जन में भेद किया है। महात्मा और दुरात्मा का भेद क्या है। भगवान शंकराचार्य जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया। आदि शंकराचार्य भगवान ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से एक विवेक चूड़ामणि नाम का ग्रंथ है जिसमें प्रश्नोत्तर है। प्रश्न उठता है अज्ञानता में, नासमझी के कारण प्रश्न उठता है। तो प्रश्न उठना कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रश्न किसके सामने किया जाए, प्रश्न करने वाला किस भाव से प्रश्न कर रहा है। कई लोग तो प्रश्नकर्ता बने घूम रहे हैं और कैसा प्रश्न करते हैं, अटपटा सा, और फिर कहते घूमते हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। क्यों, क्या हो गया? अरे मैंने बड़े बड़े महात्माओं को, जो बड़े अपने आप को विद्वान बनते हैं, उनके सामने मैंने प्रश्न किया और जब मेरा प्रश्न सुना तो बोलती बंद हो गई। अच्छों की मैंने बोलती बंद कर दी। एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसी शंका, एक ऐसी जिज्ञासा कि जो बोलने वाला है, जो समाधान करने वाला है, उसकी बोलती बंद कर दी, उसको ही बोलने लायक नहीं रखा। और अहंकार में कहता घूमता है किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। अरे प्रश्न ऐसा क्या है तुम्हारा? अहंकार को बढ़ाने वाली भाषा। प्रश्न जगे, अच्छी बात। प्रश्न उठना बीमारी नहीं है। संदेह करना, संशय करना, अविश्वास करना बीमारी है। प्रश्न उठना आरोग्यता है। वादे वादे जायते तत्व बोधः, वाद संवाद से तत्व का बोध होता है। लेकिन जो अज्ञानी है, जो अल्पज्ञ है, वो ऐसी बातें करेगा जिससे संवाद नहीं, समाधान नहीं, ऐसी बात करेगा जिससे विवाद बढ़े, बात बढ़े। ऐसा क्या है जो शास्त्र में नहीं, पुराण में नहीं? ऐसी बात पूछकर लाभ क्या होगा? बात वो है जो सामने वाला प्रसन्न हो जाए, मुखरित हो जाए, कुछ बोलने लग जाए। प्रश्न करें, संशय नहीं है, संदेह नहीं। विवेको वर्धते कथम। शौनक जी कह रहे हैं विवेक की प्राप्ति कैसे हो जाए? आचरण मिल जाए, भक्ति मिल जाए, विवेक हो जाए। विवेक के बिना भक्ति भी शोभायमान नहीं होती, ज्ञान भी। विवेक हमें
बोलने का, देखने का, विवेकवान जो व्यक्ति है, विवेकी है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। भक्ति तो हम करते हैं, भक्ति का स्वरूप है। भक्त जब हो जाता है, सदाचारस्य सद्भक्ति ही, आचरण आ जाए, भक्ति आ जाए, लेकिन आचरण कैसे करना? भक्ति का आचरण करने के लिए ग्रंथ का स्वाध्याय हो, भगवान के सामने भगवान नाम संकीर्तन हो, मंजीरा बजे, उच्च स्वर से नामोच्चारण होने लगे, कभी रोने लगे, कभी गाने लगे, कभी हंसने लगे। ये भक्ति की चरम अवस्था है, उच्च अवस्था है।